हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है, ये क्लास है आपकी रेलवे टीटी भर्ती 2024 की आपकी न्यू वैकेंसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जो आपकी रेलवे टीटी भर्ती 2024 की जो आपकी वैकेंसी है, इसमें क्या क्वालिफिकेशन होने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, एज लिमिट क्या होती है, क्या क्राइटेरिया होता है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले आपकी जो वैकेंसी है, आपकी रेलवे टीटी भर्ती 2024 की जो आपकी वैकेंसी है, इसमें अंदर क्वालिफिकेशन क्या होती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, एज लिमिट क्या होती है, सारी चीज आपको बताने वाले हैं। और इसकी सैलरी क्या होती है, टॉपिक बाय सिलेबस क्या होगा, स्ट्रेटजी क्या होगी, क्या पढ़ना होगा, कौन से टॉपिक पढ़ने में, सारी चीज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं। जो ये वैकेंसी है रेलवे टीटी भर्ती 2024 की, ये वैकेंसी आपकी रेलवे एनटीपीसी के थ्रू वैकेंसी आपकी रिलीज की जाती है, यानी एनटीपीसी के थ्रू वैकेंसी आपकी निकलती है। जिसमें अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें, तो यहाँ पर आपकी 12th लेवल की आपकी वैकेंसी होती है। और अगर हम एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट यहाँ पर 18 साल से 33 साल के बीच में आपकी एज मांगी जाती है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी 18 से लेकर आपके 30 साल के बीच में अगर आपकी एज है, तो आप बिल्कुल फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और रिलैक्सेशन किसे मिलेगा, यानी उम्र सीमा में आपको छूट किसी किसी मिलेगी। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी 18 साल से लेकर आप 33 साल तक हो जाते हैं, तो भी आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो टोटल आपको जो फॉर्म फीस, यानी कि आपको यहाँ पर एज लिमिट में छूट मिलेगी, 5 साल की छूट मिल जाती है। 18 साल से 35 साल के बीच में अगर आपकी एज हो जाती है, तो भी आप इसके फॉर्म पर अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं फॉर्म फीस के बारे में। फीस की बात करें तो देखेंगे फीस यहाँ पर क्या रहेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो टोटल आपकी जो फॉर्म फीस होने वाली है 500 रुपए टोटल आपकी फीस होने वाली है। और यदि आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर फीमेल कैंडिडेट है, तो यहाँ पर आपकी 250 रुपए टोटल आपकी फॉर्म फीस होने वाली है। ठीक है। अब बात करते हैं आरआरबी यहाँ पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, तो यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है टोटल आपका 4 चरणों में होता है। कौन कौन से चरण होते हैं, कौन कौन से स्टेज होते हैं, आपको बता देते हैं। पहला स्टेज होता है, यानी पहला चरण जो होता है आपका सीबीटी एग्जाम क्लियर करना होता है। सीबीटी में आपको फन, यानी कि सीबीटी फर्स्ट आपको क्लियर करना होता है। सीबीटी फर्स्ट में यहाँ पर सीबीटी फर्स्ट में यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 मार्क्स के टोटल आपके क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका सीबीटी 2 होता है। सीबीटी 2 में यहाँ पर आपके सीबीटी 2 में यहाँ पर आपके 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 120 मार्क्स के टोटल आपके क्वेश्चन होते हैं। फिर आपका होता है थर्ड स्टेज में आपका पीएचटी होता है। पीईटी मतलब होता है क्या होता है, फिजिकल, पीएफटी होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है। यहाँ पर आपके हैंड वगैरह चेक होते हैं, यानी कि आपके हाथ वगैरह चेक होते हैं, कहीं से फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, लेग चेक होते हैं, कहीं से फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपकी टीथ वगैरह चेक होते हैं, टीथ आपकी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ईयर चेक होते हैं, ईयर में आपको ठीक ठीक तरीके से सुनाई पड़ना चाहिए। आई चेक होती है, आई में आपको कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर आपको 6x6 आपकी आंखें होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद ये आप क्लियर करने के बाद आपका डीबी होता है। डीबी में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गई। इसके अलावा यहाँ पर आपके आय प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया एंड जाति प्रमाण पत्र हो गया। ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके चेक होते हैं, तब यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। अब बात करते हैं इसके बाद यहाँ पर आपका सीबीटी फर्स्ट एंड सीबीटी 2 के बारे में। सीबीटी फर्स्ट के बारे में अगर यहाँ पर हम बात करें, तो सीबीटी फर्स्ट जो आपका एग्जाम होता है, यहाँ पर आपके जीके एंड करंट अफेयर में टोटल आपके 40 क्वेश्चन होते हैं एंड यहाँ पर आपके 40 मार्क्स के टोटल आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें, तो आपका मैथ्स की बात करें, तो मैथ में यहाँ पर आपके टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं एंड यहाँ पर आपके 30 मार्क्स के टोटल आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट की रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग में आपके 30 क्वेश्चन होते हैं एंड यहाँ पर आपके 30 मार्क्स का टोटल आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, तो यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन होते हैं एंड यहाँ पर आपके 100 मार्क्स के टोटल आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर हम निगेटिव मार्किंग की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपकी 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। यदि आप 3 क्वेश्चन रॉन्ग कर देते हैं, तो एक राइट वाला क्वेश्चन आपका कट हो जाता है। तो निगेटिव मार्किंग से बचना है, जो क्वेश्चन आपको आते हैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन की बात करें, तो टाइम ड्यूरेशन में यहाँ पर आपको 90 मिनट का समय मिलता है, यानी 90 मिनट का टोटल आपको समय दिया जाता है, यानी कि 1.5 घंटे का टोटल आपको समय मिलता है सीबीटी 1 एग्जाम करने के लिए। सीबीटी 1 एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका सीबीटी 2 एग्जाम होता है। सीबीटी 2 एग्जाम जो होता है, यहाँ पर आपका सीबीटी 2 में यहाँ पर आपके जीके एंड करंट अफेयर में टोटल आपके 50 क्वेश्चन यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं एंड यहाँ पर आपके 50 मार्क्स का टोटल आपके क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, तो यहाँ पर आपका मैथ्स का सब्जेक्ट होता है। मैथ्स की बात करें, तो यहाँ पर सीबीटी 2 में यहाँ पर आपके 35 क्वेश्चन होते हैं एंड यहाँ पर आपके 35 मार्क्स के टोटल आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है आपका रीजनिंग का सब्जेक्ट होता है, जिसमें आपके 35 क्वेश्चन होते हैं और यहाँ पर आपके 35 मार्क्स के टोटल आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, तो यहाँ पर आपके 120 क्वेश्चन होते हैं एंड 120 मार्क्स के टोटल आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीबीटी 2 एग्जाम के अंदर। और निगेटिव मार्किंग की बात करें, तो यहाँ पर आपकी 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। यदि आप 3 क्वेश्चन रॉन्ग कर देते हैं, तो एक राइट वाला क्वेश्चन आपका कट हो जाता है। निगेटिव मार्किंग से बचना है, जो क्वेश्चन आपको आते हैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है।
अब बात करते हैं यहाँ पर टाइम के बारे में। बात करें तो टाइम यहाँ पर आपको 90 मिनट का टोटल आपको समय मिलता है, 1.5 घंटे का टोटल आपको समय यहाँ पर भी दिया जाता है। एक चीज का खास तौर पर ध्यान रखेंगे कि CBT 1 में जो आपका CBT 1 एग्जाम होता है यहाँ पर आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, लेकिन CBT 2 एग्जाम में यहाँ पर आपको 90 मिनट में 120 क्वेश्चन यहाँ पर आपको सॉल्व करने होते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर आपको CBT 2 में आपको टाइम कम मिलता है। अब बात करते हैं टॉपिक वाइज सिलेबस के बारे में। टॉपिक वाइज सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे जीके एंड करंट अफेयर का जो टॉपिक होता है, जीके एंड करंट अफेयर में टोटल आपके यहाँ पर 40 क्वेश्चन होते हैं और CBT 2 में आपके 50 होते हैं। इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पर बस नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज होते हैं, लेकिन टॉपिक वाइज सिलेबस जो होता है वो आपका सेम रहता है। अब क्या क्या रहता है, कौन कौन से टॉपिक आते हैं आपको बता देते हैं। देखिए जीके एंड करंट अफेयर में हिस्ट्री क्वेश्चन होते हैं, पॉलिटिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इंडियन कल्चर हो गया, एंड करंट अफेयर में करंट अफेयर आपको जो पढ़नी है आपको यानी कि 6 मंथ से लेकर आपको 8 मंथ तक की आपकी करंट अफेयर आपको तैयार करनी है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आपका मैथ्स का सब्जेक्ट है। मैथ्स में अगर यहाँ पर हम बात करें तो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन होंगे, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। इसके अलावा यहाँ पर आपके सिंपल इंटरेस्ट के अलावा यहाँ पर आपके जो नेक्स्ट यहाँ पर और जो टॉपिक होते हैं आपके यहाँ पर आपके मेंसुरेशन से क्वेश्चन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन होते हैं, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, और यहाँ पर बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन होते हैं। ये सारे टॉपिक यहाँ पर आपके पूछाते हैं, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी क्वेश्चन होते हैं। ये सारे टॉपिक आपको अच्छे तरीके से कवर करने हैं, और बहुत अच्छे तरीके से इसी चैनल पर सक्सेस एकेडमी पे बहुत अच्छी क्लासेस यहाँ पर आपकी स्टार्ट होने वाली है, लाइव क्लासेस रेलवे के लिए। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो आपका रीजनिंग का सब्जेक्ट होता है। रीजनिंग में अगर यहाँ पर हम बात करें तो रीजनिंग में यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन होते हैं, एंड यहाँ पर आपके 30 मार्क्स के टोटल आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 30 क्वेश्चन 30 अंकों के यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसमें यहाँ पर अगर रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में जो आपके टॉपिक होते हैं, टॉपिक की बात करें और CBT 1 में 30 होते हैं, CBT 2 में आपके 35 हो जाते हैं। अब यहाँ पर टॉपिक की बात सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर आपके डाइस से क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन होते हैं, अल्फाबेट सीरीज से होते हैं, नंबर सीरीज से होते हैं, कथन निष्कर्ष हो गया, कथन अवधारणा हो गया, क्लॉक से क्वेश्चन होते हैं, कैलेंडर से क्वेश्चन होते हैं। ये सारे टॉपिक आपको ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्शन से क्वेश्चन होते हैं। इन सारे टॉपिक को आपको अच्छे तरीके से कवर करना है। पेपर फोल्डिंग से भी क्वेश्चन होते हैं, पेपर कटिंग से भी क्वेश्चन होते हैं, वर्बल रीजनिंग हो गया एंड नॉन वर्बल रीजनिंग हो गया। ये सारे टॉपिक आपको यहाँ पर कवर करने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो ये सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, मिलती रहेंगी रेगुलर क्लासेस। और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट करके बता देंगे। अब यहाँ पर हम सैलरी के बारे में बात करते हैं। सैलरी जो होती है यहाँ पर आपकी 30,000 से लेकर आपकी 35,000 की समथिंग यहाँ पर आपकी सैलरी होती है। तो सैलरी अगर आपकी अच्छी खासी होती है तो बिल्कुल यहाँ पर आप प्रिपरेशन यहाँ पर करेंगे कंटिन्यू, अगर आप मेहनत करते तो आपको सिलेक्शन निश्चित होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।